बांग्लादेश आर्मी ने पहली बार भारत को धमकी दी है। 6 करोड़ मुसलमान भारत में घुसे हैं और ये आर्मी का फेस ऑफ हुआ है, यानी इंडिया और बांग्लादेश आर्मी का फेस ऑफ हुआ है। ये पूरा मामला क्या है और ये खतरनाक चिकन नेक क्या है जो इस वक्त चर्चा में है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, सबसे पहला पॉइंट, कैसे बांग्लादेश आर्मी ने भारत को धमकी दी है, चेतावनी दी है कि हम लोग एस्केलेशन कर सकते हैं। दूसरा है, क्या 6 करोड़ मुसलमान भारत में घुसे, क्या आर्मी का फेस ऑफ हुआ है। तीसरा है, कैसे खतरनाक चिकन नेक है क्या जो इस वक्त चर्चा में है और क्यों बार बार भारत को चिकन नेक के लिए धमकियां दी जा रही हैं। चौथा है, बांग्लादेश में क्यों भिड़ गई है सेना और सरकार। और पांचवा है, तुर्की और बांग्लादेश का भारत के खिलाफ आखिरकार प्लान क्या है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये खबर देखिए कि बांग्लादेश आर्मी ने भारत को धमकी दी है, पुश-इन्स फ्रॉम इंडिया अनएक्सेप्टेबल, रेडी टू स्टेप इन इफ नीडेड। इसका मतलब है कि भारत जो पुश इन कर रहा है, जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको बॉर्डर से धकेल रहा है हमारी तरफ, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर ये सब नहीं रुका तो हम लोग स्टेप इन करेंगे, यानी हम लोग भी फिर एक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे। एक टॉप ऑफिसर है बांग्लादेश आर्मी के, जिन्होंने ये बोला है कि बांग्लादेश के जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो भारत भाग गए थे, अब भारत क्या कर रहा है, उनको बॉर्डर पर धकेल रहा है बिना किसी ऑफिशियल प्रोसेस के। वो बस बॉर्डर पे ले जाके बांग्लादेश की तरफ छोड़ दे रहा है, बेसिकली पुश इन कर रहा है। और ये हम बिल्कुल भी, ये हमारी तरफ से अनएक्सेप्टेबल है। क्या कहा है ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद नाजिम उद दौला ने कहा है, आर्मी वॉज रेडी टू स्टेप इन इफ नीडेड एंड इंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए, बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स टू बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश पर्सनल, यानी जो भारत है वो अनऑफिशियल तरीके से बांग्लादेशियों को, जो इलीगल बांग्लादेशी जो हमारे पास ऑब्वियसली आ गए हैं, तो उन लोगों को बीजीपी को जाके बॉर्डर पे छोड़ दे रहा है। बीजीपी क्या है? बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश पर्सनल। और इसी तरीके से बांग्लादेश आर्मी ने धमकी दी है कि भारत ऐसा ना करे। पुश-इन्स आर अनएक्सेप्टेबल, ढाका क्राइज फॉर एज इंडिया सेंड्स बैक इलीगल बांग्लादेशी। भाई, इतने सारे बांग्लादेश से भागकर आ गए हैं लोग, हमारे लिए तो वो इलीगल माइग्रेंट्स है ना, तो अब भारत उनको वापस भेज रहा है और ये बात बांग्लादेश को पसंद नहीं आ रही है, यानी हम जो डिपोर्टेशन कर रहे हैं वो पसंद नहीं आ रही है। और वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारत अनऑफिशियल तरीके से कर रहा है, जो पूरा प्रोसेस होता है, जो डिप्लोमेटिक रास्ते से होता है, उसका जो है सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अब आप ये नक्शा देखिए, आप देखेंगे कि भाई भारत और बांग्लादेश के बीच में 4000 किलोमीटर का ये बॉर्डर शेयर होता है। ये सबसे ज़्यादा बड़ा बॉर्डर है। आप देखेंगे बांग्लादेश तो कैसे इधर वेस्ट बंगाल से बॉर्डर लगती है, मेघालय से लगती है, त्रिपुरा मिजोरम से लगती है, यानी भारत के बीच में एकदम बांग्लादेश ऐसे बीच में अटका हुआ है। तो क्या होता है, बांग्लादेश से कितने सारे लोग भाग भाग के वेस्ट बंगाल में आ जाते हैं, मेघालय चले जाते हैं, असम चले जाते हैं, मिजोरम चले जाते हैं, त्रिपुरा चले जाते हैं, इंडिया में देखिए दिल्ली में आ जाते हैं। तो किस तरीके से बार बार आते रहते हैं। इनफैक्ट म्यांमार के भी उठ के आ जाते हैं। तो और आपने सुना ही होगा रोहिंग्या मुसलमान कितने ज़्यादा हैं, और ये पूरा जो ईस्टर्न, जो हमारा पूर्वोत्तर वाला इलाका है, उसमें तो सबसे ज़्यादा है। तो इतने इलीगल लोग भर गए हैं, तो भारत को कदम तो उठाना पड़ेगा ना, भारत को उनको डिपोर्ट तो करना पड़ेगा, वापस बांग्लादेश और म्यांमार भेजना पड़ेगा ना। बांग्लादेश से 2 करोड़ से 6 करोड़ बांग्लादेशी भारत आए हैं और इसमें ज़्यादातर मुसलमान हैं। आपको पता है कि बांग्लादेश मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, तो इतने सारे मुसलमान, आप सोचिए 2 करोड़ से 6 करोड़, ये अनऑफिशियल ऑफिशियल डेटा, मतलब इसमें कभी भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन एक रिसर्च के नाते आप सोचिए 6 करोड़ बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर भारत ने आइडेंटिटी करके डिपोर्ट करना शुरू किया और ऑफिशियल तरीके से डिपोर्ट करना शुरू किया। पहले डिटेंशन सेंटर भेजे जाते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर उस तरीके से उनको डिपोर्ट किया जाता है। एसटीएफ बनाई, एसटीएफ बनाने के बाद डिटेंशन सेंटर भेजा, फिर वापस उनको म्यांमार और बांग्लादेश भेजा। पूरा प्रोसेस ऑफिशियल प्रोसेस से हुआ। और देखिए, ये जो जितने भी इलीगल लोग आए ना बांग्लादेश से, म्यांमार से, उनको एयर इंडिया के विमान से वापस उनके देश पहुंचाया गया। लेकिन अब बांग्लादेश आरोप लगा रहा है कि भारत ऑफिशियल तरीके से कुछ नहीं कर रहा है, वो बस बॉर्डर पे धकेल दे रहा है लोगों को, हमारे लोगों को। भारत त्रिपुरा के राजधानी अगरतला से डिपोर्ट करता है। भाई, आपने जितने भी एयर इंडिया के विमान देखे होंगे, तो पहले भारत क्या करता है, इन सारे बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई करता है, इनको डिटेंशन सेंटर में भेजता है और फिर उधर त्रिपुरा भेज देता है, वहाँ की जो राजधानी अगरतला, और वहाँ से डिपोर्ट कर देता है एयर इंडिया के विमान में, उनको अपने अपने देश भेज देता है। भारत ने ऐलान किया कि हम लोग पुश बैक करेंगे,
अभी हाल ही की बात बता रही हूँ, इतने ज्यादा बांग्लादेशी हो गए तो भारत ने भी ऐलान किया भाई हम पुश बैक करेंगे, यानी हम देंगे लैंड के रास्ते से, यानी बॉर्डर से, सरहद से हम लोग तुम्हारे लोगों को तुम्हारे पास भेजेंगे। बांग्लादेश आर्मी ने लगाया पुशिन का आरोप। बांग्लादेश आर्मी कह रहे हैं कि ये लोग तो धक्का दे रहे हैं उन सारे बांग्लादेशियों को, जबरदस्ती बॉर्डर पर ले जाकर बीजेपी को सौंप दे रहे हैं, ऑफिशियल प्रोसेस नहीं अपना रहे हैं। इसलिए बांग्लादेश आर्मी ने धमकी दी है कि हम एक्शन लेंगे। अब सवाल उठता है क्या इस सब पे जंग हो सकती है? अभी वैसे भी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान इन सब की बातें बहुत कर रहा है, तुर्की, जितने भी भारत के दुश्मन है बांग्लादेश उनसे करीब हो गया। आपको पता है ना वहां पर यूनुस की सरकार है, तो वैसे भी हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो हमारे लिए खतरा बना हुआ है। अब तो उनकी आर्मी ने धमकी दे दी, वो भी पहली बार, ऐसा कभी हुआ नहीं है। सूत्रों की खबर बताई जा रही है कि देखिए जैसे ही भारत बांग्लादेशियों को लेकर पहुंचा बॉर्डर पर, तो ये बांग्लादेश आर्मी जो है वो रुकावट बन रही थी, तो बीएसएफ ने फायरिंग कर दी, यानी हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है भारत की, उन्होंने तो फायरिंग तक भी कर दी। हालांकि इस खबर की मैं ऑफिशियल जानकारी, ऑफिशियल पुष्टि नहीं कर सकती हूँ, ये अभी मेरे पास खबर सूत्रों के हवाले से आई है। असम के मनकच्छर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति हुई है, ऐसी खबर मिल रही है। अब सवाल देखिए कि कैसे बांग्लादेश ने भारतीय हाई कमिश्नर प्रणय को भी समन किया है, क्योंकि ये सब कुछ चल रहा है पिछले 2 महीने से, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज चल रही है। विपक्ष का आरोप है कि भारत जबरदस्ती मुस्लिमों पर अत्याचार कर रहा है। ये जितने भी मुस्लिम हैं, आपको पता है ना भाई, बांग्लादेश से जो आते हैं वो यहाँ तो रोहिंग्या मुसलमान होते हैं, या फिर वो बांग्ला भाषी, यानी वो ज़्यादातर बंगाली भी बोलते हैं क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। तो अब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि भाई वहाँ की जितनी भी सरकारें, और मेनली वहाँ पे बीजेपी, एनडीए ये सरकार है, तो वो लोग मुस्लिमों के साथ ज्यादती कर रही है, चाहे वो बांग्लादेशी है भी नहीं तो भी उनको बांग्लादेशी बताकर, क्योंकि वो मुसलमान हैं तो उनको बांग्लादेशी बताकर, और क्योंकि वो बंगाल के हैं तो उनको बांग्लादेशी बताकर छोड़ दे रही है, उधर जाके छोड़ आ रही है। लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं कि इतने लोग बांग्लादेश, म्यांमार से भाग के यहाँ पर आ चुके हैं, और तब से भारत सरकार इन सब पर एक्शन ले रही है। अब दूसरा आ जाइए कि आखिरकार ये चिकन नेक क्या है जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्यों चीन बार बार धमकियां देता है भारत को, क्यों बांग्लादेश बार बार धमकी देता है भारत को कि चिकन नेक है तुम्हारे पास, सोच लेना कि हम तुम्हारा जो ये पूर्वोत्तर वाला हिस्सा है, जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं, मेघालय, त्रिपुरा, असम, इन सबको तुमसे अलग कर देंगे। अब आप जरा नक्शा समझिए, ये बांग्लादेश है, ये इंडिया है। अब आपको वो जो इतना छोटा सा इलाका दिख रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये बांग्लादेश का जो एकदम नॉर्थ है, इसको थोड़ा जूम करके इधर आ जाइए, तो आपको जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये है भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और जो कि सिर्फ 22 किलोमीटर ही, मतलब बहुत बहुत कम स्पेस है वहाँ पर, और वो ही एक हिस्सा है जो भारत और पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ता है। तो ये जो चिकन नेक है, अगर आप देखेंगे, चिकन नेक से बांग्लादेश में एक एयरबेस है जो ब्रिटिश काल का एयरबेस है, उसका नाम है लाल मोनीर हाट। ये एयरबेस को वापस से चीन और बांग्लादेश मिलकर ऑपरेशनल बना रहे हैं। इसलिए ऑपरेशनल बना रहे हैं क्योंकि अब इस एयरबेस से पाकिस्तान, चीन भारत पर नजर रखेंगे, भारत पर दबाव बनाएंगे, और इसलिए ये जो एयरबेस है, आप देखिए ये एयरबेस और चिकन नेक की दूरी सिर्फ 135 किलोमीटर है। वो बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर हैं यूनुस, वो बार बार जाके चीन में भी जाके बोलते हैं कि भाई असम और ये जितने भी 7 सिस्टर्स हैं वो लैंड लॉक्ड हैं, यानी सिर्फ एक ही जरिया इंडिया के मेनलैंड से इन 7 राज्यों को जोड़ता है, वो है चिकन नेक। अगर हमने चिकन नेक पे कब्जा कर लिया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे कब्जा कर लिया, तो भारत का पूर्वोत्तर वाला पूरा इलाका हमारा हो जाएगा। इन लोगों के सपने देखिए, इन लोगों की चाल देखिए कि क्या क्या कर रहे हैं, और देखिए इसलिए ही बार बार चिकन नेक के नाम से, सिलीगुड़ी के नाम से हमको धमकाया जाता है। लेकिन हमने भी ये कह दिया, हमारी सेना ने भी ये कह दिया है कि चिकन नेक जो है वो हमारी मजबूती है, कमजोरी नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, चाहे वो वेस्ट बंगाल पे हमारी फोर्सेस हो, चाहे वो सिक्किम के तरीके से हमारी फोर्सेस हो, तो वो सारा जो है, चाहे वो बांग्लादेश की तरफ से हमारी फोर्सेस हो, तो वहां पर हमारी इतनी ज्यादा फोर्सेस है कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट जो हिमंता बिस्वा शर्मा है, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि भाई अगर ये लोग कहते हैं कि भारत के पास एक चिकन नेक है, तो बांग्लादेश के पास तो 2-2 चिकन नेक हैं, और कभी भी हम हमला कर सकते हैं। एक चिकन नेक बांग्लादेश का रंगपुर के पास है, ये देखिए गोला कर रखा है, जो मेघालय की बॉर्डर से लगता है, और एक चिकन नेक है त्रिपुरा में, आप ये देख सकते हैं। तो ये 2 चिकन नेक है, अगर ये लोग हमारे चिकन नेक पे नजर डालेंगे तो हम तो इनके 2 चिकन नेक पे नजर डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं, मैं आपको और तरीके से बता देती हूँ, ये बांग्लादेश, ये भूटान,
ये नेपाल, और ये जो इतना छोटा सा आपको हिस्सा दिख रहा है वो है चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और ये हमारा पूरा पूर्वोत्तर का इलाका है। तो आपको समझ में आ गया क्यों चिकन नेक की बार बार धमकियां, और क्यों चीन लालमोनिरहाट एयरबेस को जल्द से जल्द ऑपरेशन करना चाहता है, क्योंकि वो एक तरफ से भारत को हर जगह से घेरना चाहता है। अब बांग्लादेश में क्यों भिड़ी सेना और सरकार, मैंने कल ही आपको पूरा शो करके इस पर बताया था, फिर आपको एक बार रिवाइज करा देती हूं कि म्यांमार में मानवीय कॉरिडोर जो बन रहा है, तो यूनुस सरकार जो इस वक्त बांग्लादेश में राज कर रही है, यानी चीफ एडवाइजर हैं यूनुस, उन्होंने बिना अपने साथियों, बिना अपने जितने भी राजनीतिक दल हैं, बिना सेना से पूछे अमेरिका को कह दिया, यूएन को कह दिया, चलो म्यांमार में मानवीय कॉरिडोर बना देते हैं रोहिंग्या मुसलमानों के लिए। क्योंकि भाई ये बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में ये जो मानवीय कॉरिडोर बनेगा, तो जो रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार में रह रहे हैं उनको सहायता पहुंचाई जाएगी। लेकिन हिसाब से यूनुस को अपने लोगों से पूछना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा और यूएन को हामी भर दी। तो इसलिए वहां की सेना यूनुस सरकार से नाराज है और तख्ता पलट की भी खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश में चुनाव कराने को लेकर विवाद है। सेना ये कह रही है कि ये दिसंबर तक, इसी साल के दिसंबर तक चुनाव कराओ, क्योंकि भाई हसीना के तख्ता पलट हुए 10 महीने हो चुके हैं, और ये यूनुस तो कोई चुने हुए तो आए नहीं हैं। उनको तो उस टाइम पे जो इंतरिम सरकार बनी थी उस टाइम पे उनको मुखिया बना दिया गया, चीफ एडवाइजर बना दिया गया। तो अब तो जल्दी से जल्द इलेक्शन करवा दो। लेकिन यूनुस ये कहते हैं कि नहीं, अगले साल जून से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। तो आरोप ये लग रहे हैं कि यूनुस तानाशाह बनना चाहते हैं। यूनुस पर यूएस के साथ हाथ मिलाने के आरोप, और ये हसीना जो है, उनकी जितनी भी पार्टी है वो भी कह रही है, और कहीं ना कहीं सेना ने भी इनडायरेक्टली कह दिया है कि भाई यूनुस जो है वो ट्रंप के साथ मिल गए हैं। अब अमेरिका जो चाहता है बांग्लादेश से वो दे देगा। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि बांग्लादेश में उसको ऐसा स्पॉट मिल जाए जिससे वो चीन पर प्रभाव डाल सके, और उसके लिए यूनुस ने हामी भर दी है। देश में हो रहा है प्रदर्शन, बीएनपी भी विरोध में है। बांग्लादेश में इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है और बीएनपी भी इसके विरोध में है। जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये जो बीएनपी है वो पहले जब यूनुस की सरकार बन रही थी, इंटरिम गवर्नमेंट बन रही थी, तब यूनुस को उन्होंने सहायता की थी। लेकिन फिर बीएनपी ने ये कहा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी में कि भाई यूनुस तो हमारी सुनते ही नहीं है, वो तो छात्र नेताओं ने जो एक पार्टी बनाई है एनसीपी, उन्हीं की सुनते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। तो फिर अब हमको यूनुस नहीं चाहिए, हमको तो हटाओ, इनको हटाओ, ये सही काम नहीं कर रहे हैं। यूनुस और आर्मी फिलहाल दोनों ने परिवर्तन से इनकार कर दिया है। ये भी अपडेट सुन लीजिए। यूनुस ने पहले कहा कि मैं इस्तीफा देने की सोच रहा हूं, लेकिन तुरंत 2 दिन बाद उनके ही किसी ऑफिशियल ने कह दिया कि यूनुस ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं। फिर अभी बीच में आई तख्ता पलट की खबरें आई कि आर्मी भी जल्द से जल्द तख्ता पलट कर सकती है बांग्लादेश में। उन्होंने अपनी फोर्सेस को बढ़ा दिया है, लेकिन आज सुबह ही आर्मी का बयान आया कि तख्ता पलट की ऐसी कोई भी खबर नहीं है, परिवर्तन की ऐसी कोई भी खबर नहीं है। अब 5वां देखिए कि कैसे तुर्की और बांग्लादेश का भारत के खिलाफ नया प्लान बन रहा है। मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि ये क्या चल रहा है। बांग्लादेश में एक संगठन एक्टिव हो गया है, उस संगठन को तुर्की पूरा स्पॉन्सर करता है। तो उस संगठन की मांग यह है कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाया जाए। इन लोगों ने नक्शा भी ग्रेटर बांग्लादेश, मतलब एक नई कंट्री बनाई जाए, ग्रेटर बांग्लादेश। अब उस ग्रेटर बांग्लादेश में ये क्या करेंगे, म्यांमार के कुछ हिस्सों को तोड़ लेंगे, भारत के कुछ हिस्सों जैसे पूर्वोत्तर, बिहार, झारखंड, इनको तोड़ लेंगे, और बांग्लादेश तो है ही, तो इन सबको मिलाकर एक नया देश बनाएंगे जिसका नाम होगा ग्रेटर बांग्लादेश। इसके उन्होंने नक्शे छपवा दिए हैं यूनिवर्सिटीज़ में, छात्रों को कह दिया इसके लिए आंदोलन करो। तो इस तरीके के मंसूबे हैं इनके। और देखिए तुर्की पूरी बांग्लादेश की इसमें सहायता कर रहा है। और अगर तुर्की क्यों सहायता कर रहा है, भारत के खिलाफ सहायता कर रहे हैं। ये जितने भी भारत के दुश्मन हैं ये सब एक हो गए हैं, चाहे आप पाकिस्तान ले लीजिए, चाहे अफगानिस्तान ले लीजिए, चाहे चीन ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, और अब तो आप ले लीजिए तुर्की भी। बांग्लादेश को भी इन्होंने अपनी टीम में मुझे लगता है कि इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि यूनुस के ऐसे ही बोल हैं, जहरीले बोल हैं। जब तक हसीना की सरकार थी तो भारत और बांग्लादेश में अटूट रिश्ते थे, नाता था, हम लोग एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन जब से यूनुस आए हैं ऐसे जहरीले बोल आ रहे हैं, भारत को लगातार कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है इन सब से। और इसका जो सबसे बड़ा राजा है वो कौन है, चीन है। चीन पाकिस्तान की सहायता करता है, तुर्की को भी करवाता है, अफगानिस्तान से सौदा करवा दिया, पाकिस्तान और तालिबान में इन्होंने दोस्ती करवा दी है चीन ने। तो हमें चीन, क्योंकि चीन चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, और आपको भी पता है कि भारत के पास इतनी मजबूती है
कि उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे, चीन के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।